हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ दिखा, उसी जगह पे जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा था और वहां से क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या ये रिजेक्शन वापस से बिटकॉइन को पुश करेगा 33,000 के बिलो प्राइस पे, या फिर हायर लो मेंटेन करता हुआ ऊपर चला जाएगा? इसकी बात जरूर करेंगे, पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आज के मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे सीखना हो तो ज़रूर जो है आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। याद रखना, भले मेरे से सीखो या किसी और से सीखो या फ्री में इंटरनेट के रिसोर्सेज से सीखो टाइम लगा के, बट सीखने के बाद ही ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने से पहले मार्केट में उतरना नहीं। तो दोस्तों, अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल फिर से ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 37,000 के ठीक ऊपर, लेकिन सुबह जब से हुआ है तब से हमने देख लिया डिप टुवर्ड्स 36,631 डॉलर। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है? ओवरऑल अगर वनडे का चार्ट देखोगे तो वी आर स्टिल लुकिंग कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी जो रीसेंट जो पीक था उसे हम ब्रेक नहीं कर पाए आरएसआई पे, उससे पहले ही हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैकडी हमारा ग्रीन है, डेफिनेटली अभी जस्ट मार्केट मूव हो करना शुरू हुआ, 80 के अबव है, तो अभी भी बुलिश मोमेंटम मेंटेन है। बाकी के इंडिकेटर्स अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ से कंसोलिडेट होगा या फिर अपसाइड जाएगा, इसी की बात मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, और वही हो रहा है। अल्टीमेटली साइडवेज एक्शन में यहीं पर अटका हुआ है मार्केट। जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक रैली हमें अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। बट फिलहाल अभी शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकेंड का जो क्लोजर है हमारा हो चुका है। तो वीकली चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं क्या क्लोजर मिला है। वीकली क्लोजर अच्छा खासा मिला है हमें, और अगर आप देखोगे इसका क्लोजर जो है अराउंड 37,941 पे हुआ है, यानी कि कह सकते हो 38,000 के ठीक नीचे। और ओवरऑल क्लोजर की बात करूं तो जितने भी मई के वीक्स थे उसमें से सिर्फ एक वीक छोड़ दें अगर, जहां पे रिकवरी देखने को मिला था, उस वीक को छोड़ दें, तो बाकी सारे वीक के कंपैरिजन में हम ऊपर थे। जो मई का हमारा डाउनफॉल आया था, वहीं पे अगर जनवरी 2021 की बात करूं तो वहां पे हमें टक्कर देता हुआ दिखा ये रेजिस्टेंस लाइन, जो कि 38,200 के आसपास था। डेफिनेटली ये बहुत ही की लेवल था, जिसकी बात मैं पिछले वीक मंडे से कर रहा था। तो फाइनली वो लेवल रीच हो गया, लेकिन हम टूवर्ड्स जो है 40,000 नहीं बढ़ पाए ओवर द वीकेंड। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसकी बात करते हैं। और ओवरऑल वीकली चार्ट पे हमें अच्छा क्लोजर मिला, हम रीटेस्ट करने के लिए इस वीक जा सकते हैं। कहाँ तक? $35,556 तक भी अगर जाते हैं हम वीकली चार्ट पे बुलिश ही रहेंगे, या फिर कहेंगे कि हम साइडवेज एक्शन में। तो एक ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारा जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो 35,500 के पास बहुत ज़्यादा है वीकली चार्ट के हिसाब से। बट आज है मंथली क्लोजर भी, और मंथली क्लोजर मैंने आपको कहा था कि अगर हम इस 21 EMA लाइन के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करते हैं, यानी 38,000 या उसके ऊपर, बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके नीचे अगर क्लोज करते हैं, ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल लेवल है, और अगर यहाँ पे नीचे क्लोज करते हैं इसका मतलब है कि आने वाले, सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी, आने वाले जो मंथ हैं वहाँ पे भी हमें इस जगह पे स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा प्राइस एक्शन। तो देखना इंटरेस्टिंग है कि आज अगला 24 आवर क्या 38,000 के ऊपर क्लोजर होता है। और ये जो जनवरी 2022 का जो एक्सपायरी था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके लिए डाउट नहीं है। बट हाँ, लास्ट डे है, वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट में, और वो सुबह होते ही दिख गया आपको मार्केट कैंडल ओपन होने के साथ ही। लेकिन क्या वॉल्यूम उस लेवल का आया है इस मंथ? तो बिल्कुल नहीं। तो इस प्राइस एक्शन के साथ जहाँ पे हम हैं वॉल्यूम नहीं है, तो मैं कहूँगा मार्केट
नीचे नहीं ऊपर जाने का चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा वन डे के चार्ट पे वापस से कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओवरऑल हम इस ट्रेंड जोन के अंदर थे, इस ट्रेंड जोन को तोड़ चुके थे और ऊपर चले गए थे, वापस से रीटेस्ट किया। अभी इस वक्त 37,000 के ऊपर हैं, तब तक सेफ है। मैंने आपको कहा हुआ था कल भी कि अगर 37,000 का लेवल ब्रेक होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं होगा शुरुआती कुछ दिनों के लिए। स्पेशली यहाँ पे फर्दर चांसेस हैं डिक्लाइन होता हुआ बिटकॉइन दिखे, और अगर 35,000 का लेवल वो हमें सपोर्ट नहीं देता है तो डेफिनेटली हम 33,000 के बिलो भी जा सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली जो हमें लो देखने को मिला था वो पॉसिबल है। और ये चीज़ मैं आपको पिछले 1-1.5 हफ्ते से रिपीटेटिव वे में बता रहा हूँ। 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ पिछले आवर्स में। ठीक 5:30 बजे का कैंडल यानी सुबह होने के साथ मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है वैसे ही ह्यूज रिजेक्शन, लगभग कह सकते हो 3% का डाउनफॉल देखने को मिला, बहुत ही बड़ा रेड कैंडल। उसके बाद हमें संभलता हुआ भी दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ मार्केट दिख रहा है, बट ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक कर गया है। एंड आप कह सकते हो कि हम अभी भी इसी चैनल के अंदर हैं। तो इस चैनल को अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो हम ज़रूर सबसे पहले देख लेते हैं। एक चैनल ये था जिसको हमने ब्रेक कर दिया। मैंने आपको कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ है 40,000 की तरफ जाने के, लेकिन ये चैनल होल्ड नहीं किया, हम नीचे चले गए। तो इसका जो है डाउनफॉल कहाँ तक पॉसिबल होता है इसके हिसाब से 35,500 इज़ द की लेवल, जो वैसे भी मैंने आपको बताया वीकली चार्ट पे भी कि वहाँ पे सपोर्ट है, और इस पैटर्न के हिसाब से भी हमारा सपोर्ट वहाँ पे है। लेकिन एक पैटर्न और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या यहाँ से बाउंस बैक नहीं मिल सकता? क्या हम यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए ऊपर की तरफ नहीं देख सकते? क्या या ऐसा जैसा कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला, क्या अगले कुछ आवर्स में ऐसा कैंडल मिल सकता है? तो मैं कहूँगा इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन इवनिंग आवर्स में क्या होगा वो तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा यूएस का। स्पेशली एस&पी की मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल है, और मोस्ट प्रोबेबली हम 4398 या कह लो 4400 का लेवल रीटेस्ट करने के लिए आए, वहाँ से हम बाउंस बैक देखने को हमें मिले। तो स्टार्टिंग आवर्स में या तो हम सीधा ऊपर की तरफ जाएँ या फिर हम इस लेवल को रीटेस्ट करके बाउंस दिखाएं, दोनों चीज़ पॉसिबल है और इसके चांसेस हाई है, ब्राइट है। और एस&पी का जो इम्पैक्ट रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, वैसा अगर इम्पैक्ट रहा तो बिटकॉइन हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा वापस से 39,000 के रेंज में, रादर देन हम नीचे जाएं। बट एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर टीए, वी आर गोइंग टू सी मोस्ट प्रोबेबली 35,000 का जो लेवल है वो हमें की लेवल जो है सपोर्ट दे सकता है। 1 आवर के चार्ट पे वी आर नॉट ट्रेंडिंग बैक बिलो 50 का लेवल, और जब तक हम 50 के बिलो रहेंगे मार्केट या तो चॉपी रहेगा या फिर नीचे की तरफ रहेगा। तो अब यहाँ से फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे नीचे होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ ही नीचे है, ऑलमोस्ट सारे ही इंडिकेटर्स अभी नीचे जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये नेचुरल है। जैसे ही इंडिकेटर्स में आपको हैवी प्राइस करेक्शन देखने को मिलता है वैसे इंडिकेटर सारे निगेटिव हो जाते हैं। बट ये सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था 37,000, जो कि हमने वापस से कह सकते हो सपोर्ट बना लिया है। इस 4 आवर के कैंडल पे अगर हमें क्लोजर 37,000 के ऊपर मिल जाता है तो एक अच्छा संकेत है। अदरवाइज गाइज हम 35,000 के टुवर्ड्स डायरेक्ट बढ़ सकते हैं। ऑल दो अगर हमें यहाँ से क्लोजर मिलता है तो वी कैन से कि हम कुछ इस तरीके से पैटर्न में ग्रोन अप कर रहे हैं, एंड यहाँ पे रीटेस्ट करके हम फर्दर अपसाइड चले जाएंगे। फिलहाल अभी भी हम उसी जोन में हैं, और अगले 41 मिनट्स में ये 4 आवर का कैंडल क्लोजर हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या मिलता है। अगर क्लोजर ऊपर होता है तो हम हो सकता है वापस से 50 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करते हुए अपसाइड की तरफ रैली देख सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लोजर इस जगह या फिर 37,000 के नीचे होता है तो ये क्लियर कट आने वाले जो आवर्स है 4 to 8 आवर्स वो बिटकॉइन के लिए स्ट्रगल वाला हो सकता है, और इस सिनेरियो में हाई परसेंटेज चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन नीचे जाएगा। स्पेशली यहाँ पे अब देखोगे 21 EMA एंड 51 EMA आपस में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रॉसओवर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये क्रॉसओवर नहीं होता है वी कैन सी फर्दर ब्लड पाथ, यानी कि ऑल्ट कॉइन में तो बहुत ही ज़्यादा, बिटकॉइन आपको दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली 33,000 के लेवल को ब्रेक करता हुआ भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे बिहेव करता है अगला 4 to 8 आवर्स। एंड यूएस के मार्केट ओपन होने के साथ मार्केट में वॉलीटिलिटी कैसी रहती है, वॉल्यूम वाइज देखोगे वीकेंड के कंपैरिजन में हमें पिछले 4 आवर में ज़्यादा बेटर वॉल्यूम देखने को मिला, लेकिन जिस हिसाब से डाउनफॉल आया है उस हिसाब से वॉल्यूम आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज़ द अनदर रीज़न कि वी माइट सी साइडवेज एक्शन एंड वी माइट गो अपसाइड।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। ऑल दो टीए के हिसाब से अगर 1 आवर के चार्ट पे बताओगे तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 35,500 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बिटकॉइन क्या कह रहा है 1 आवर 4 आवर के चार्ट पे। बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है? बॉलिंजर बैंड 1 डे के चार्ट पे अभी इस वक्त 1 डे का चार्ट जैसे स्टार्ट हुआ रिजेक्शन मिला है। लास्ट टाइम जब ऐसा रिजेक्शन मिला था तो क्या हुआ था, आपको याद दिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप देखोगे बिल्कुल क्लियर कट अगला 2-3 दिन बहुत ही ख़राब रहा था। पिछला वीक बहुत बेटर रहा बिटकॉइन के लिए जिसकी मैं बात कर रहा था। इस वीक हम एक ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे एक पॉइंट पे 38,000 के ऊपर हम क्लोजर नहीं ले पाए। कल का कैंडल और वीकली कैंडल हमें पुश किया नीचे की तरफ, और ये रिजेक्शन, आज का रिजेक्शन अगर होता है कहीं पे भी बिटकॉइन जो है रेड कैंडल में नीचे की तरफ क्लोज लेता है बिलो 37,000, इट मीन्स कि हम नीचे जा रहे हैं आने वाले डेज में, इसके प्रोबेबिलिटी हाई बन जाएंगे। उसके बाद 35,000 इज़ द की लेवल, वो ब्रेक होता है तो हम फर्दर नीचे भी जा सकते हैं, टूवर्ड्स 30,000 भी जा सकते हैं। ऑल दो आई एम नॉट लुकिंग सो मच कॉन्फिडेंट फॉर दैट लेवल्स राइट नाउ, बट 35,000 यस पॉसिबल है एंड उसके ब्राइट चांसेस है। ओवरऑल यहाँ पे 30 का RSI अगर लेवल रीटेस्ट करने जाता है तो डेफिनेटली हमें 35,500 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। बात कर लेते हैं बाकी की स्ट्रैटेजी। वीडियो पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे येलो लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि शॉर्ट का पोजीशन अभी भी कंटिन्यूटी के साथ बना हुआ है एज पर दिस पैटर्न, जो कि हमें शॉर्ट का पोजीशन मिला था 57,000 के आसपास या कह लो 58,000 के आसपास, वहाँ से कंटिन्यूसली अभी भी हम उसे पुश कर रहे हैं। क्या ये पुश इसे नीचे फर्दर कर देगा या फिर अपसाइड ले जाएगा? तो इसके चांसेस अभी इस वक्त मैं कहूँगा 50% चांसेस है। अगर इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम हमारे साथ नहीं आया, यानी मार्केट को पुश नहीं किया 38,000 के ऊपर, तो ये ज़रूर हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 30,000 का लेवल। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना, और S&P 500 कैसे बिहेव करता है उसका भी इम्पैक्ट हमें देखना होगा। फिलहाल वी आर नॉट लुकिंग गुड ऑन 1 डे। जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो क्या था, अगर आपको नहीं पता है स्ट्रैटेजी वीडियो क्या है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। प्लेलिस्ट आपको ऑफलाइन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको वीडियो के ऊपर पॉपअप होता हुआ दिख जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट स्ट्रैटेजी नाम से बना हुआ उसमें जाके चेक कर सकते हो। वहीं 5 मिनट्स के स्ट्रैटेजी चार्ट पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा है, एंड अभी कुछ आवर्स पहले जो ब्रेकआउट मिला था नीचे की तरफ वो इसको अच्छा खासा लेवल से पुश कर दिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है 37,200 इज द रेजिस्टेंस लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हो सकता है हम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये रिजेक्शन नहीं मिलता तो वी विल सी 37,500 और वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज वी माइट स्ट्रगल एट दिस लेवल एंड फर्दर आने वाले 2-3 घंटों में हम और नीचे जाता हुआ बिटकॉइन को देख सकते हैं। याद रखना है कि अभी जो रिसेंटली हमने पीक बनाया था पिछले पूरे वीक, उसमें ये कह सकते हो एक पहली बार इस तरीके से MFA लाइन को हमने ब्रेक किया है बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशली 28 जनवरी के बाद से। इससे पहले हमने ब्रेक जरूर किया था, तो क्या ये ऐसा ही फेक आउट निकलेगा? तो पॉसिबल होता है मार्केट में। अभी तक हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। वी नीड टू सी कि 36,000 के बिलो हमारा कैंडल 1 आवर के चार्ट पे क्लोजर ना मिल पाए। अगर मिलता है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हम नीचे के लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मेरा जो S&P 500 के ऊपर जो एनालिसिस है उस हिसाब से ज़रूर मैं मानता हूँ कि ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और याद रखना आज है वीकेंड, सॉरी आज है मंथ का एंड डेट, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में इधर उधर हो सकता है। आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, प्लीज़ रियल मनी पे आप ट्रेड मत करो। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेड लेने की, बट आज के दिन अवॉइड करो मार्केट में ट्रेड करना अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज फ्लक्चुएशन आ सकता है, वॉलेटिलिटी मिल सकती है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 1 डे के चार्ट पे तो यहाँ पे ज़रूर अभी वॉलेटिलिटी जो है अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमारे फेवर में नहीं है डेफिनेटली, बट 1 डे के चार्ट पे हमें वॉलेटिलिटी लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्पाइक लेता हुआ दिखा है। रेड एंड ग्रीन लाइन जो है हमारा वो आपस में अभी भी काफ़ी डिफरेंस बना के रखे। जब तक ये क्रॉसओवर नहीं होगा, ग्रीन लाइन ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मार्केट में एक रैली जो देखने को मिलता है अप ट्रेंड का वो नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आज का दिन हो सकता है डिसाइडर। अगर आज का कैंडल होता है रेड क्लोज 37,000 के बिलो, मींस कि हम ये पूरे वीक स्ट्रगल कर सकते हैं प्राइस एक्शन। अगर आज का कैंडल हो जाता है ग्रीन यानी 38,000 के ऊपर,
हो सकता है कि हम देख सकते हैं आने वाले आवर्स में 42,000 का लेवल भी ब्रेक होते हुए। इसमें कोई दौरा ही नहीं, अगले 2-3 दिन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस वक्त एज पर टीए वी आर नॉट लुकिंग गुड। ऑल दो स्कोप अभी भी है कि हम वापस से 39,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली 21 ईएमए वहाँ पे है, अगर हमें बाय इवनिंग बाउंस बैक मिलता है। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट था कि हम जो है 44 का 42 का जो लेवल है वो रीटेस्ट करें। कल लोएस्ट जो रीच किया 42.09। मैं ये बात आपको तब से कह रहा हूँ जब से ये पीक रीच हुआ था। मैं आपको वीकेंड में कहा था कि ये 42 का लेवल ऑलमोस्ट रीच होगा, फिर बाउंस बैक दिखा सकता है। अभी इस वक्त वही होता हुआ दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट को क्लियर कट दिखेगा, 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट ऊपर जाता हुआ वापस से दिख रहा है। दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू कि अभी ऑल्ट कॉइन में आप पोजीशन ओपन मत करो। देर इज़ अ हाई चांस कि हम 43.50 जा रहे हैं, और इसका इंडिकेशन अब मिलता हुआ दिख रहा है। और अगले 24 आवर में हम और ब्लड पाथ बीटीसी पेयर में देखने को मिल सकता है हमें। बाकी ऑल्ट कॉइन पे थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन का इंडिविजुअल चार्ट भी मॉनिटर करो, 5 मिनट्स के स्ट्रैटेजी चार्ट पे चेक करो, उसके बाद ही डिसीजन लो। लेकिन मेरी तरफ से अभी आपको कोई भी ऑल्ट कॉइन में रिकमेंडेशन नहीं होगी। रीज़न ये है कि 43.50 हम जाने वाले हैं, जिसके हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस थे, और वो अभी होता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। वॉलीटिलिटी जब आएगी मार्केट में कुछ ज़्यादा तेज़ी से, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा तो आने वाला वक्त दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, बिटकॉइन में जब भी वॉलीटिलिटी आए, चाहे ऊपर गया हो चाहे नीचे गया हो, एक लेवल के ज़्यादा जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है तो ऑल्ट कॉइन कहीं नहीं ठहरते, स्पेशली बीटीसी टर्म में। डॉलर पे डिपेंड करता है कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन बीटीसी टर्म में आपको स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। तो अभी इस वक्त मैं आप लोगों को कहूँगा और वेट कर लो, और ये वीक हम जरूर 43.50 के लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पे जब कूल ऑफ होगा तो मामला बन सकता है एंट्रीज का। अगर हमें रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन कंफर्म होता है, 2-3 दिन लगेगा वहाँ पे भी कंफर्म होने में, तो वहाँ पे हमें संयम के साथ चीज़ें प्लान करना होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है आपको यहाँ से नीचे के जोन में। ये लेवल ब्रेक करेगा नहीं करेगा दिस टाइम अगेन, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल काफ़ी टाइम से हम टेस्ट कर रहे हैं इस लेवल को। हमें अगर ब्रेक करता है तो हमें 2-3 दिन इंतजार करना होगा कि हम वापस से नीचे आए। इथेरियम के बीटीसी चार्ट बिल्कुल जैसे बिटकॉइन ने बिहेव किया, जैसे डोमिनेंस चार्ट ने बिहेव किया सुबह से, वैसे ही इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी बिहेव कर रहा है। कल के दिन हमें हाईएस्ट देखने को मिला 0.069 का लेवल। मैंने आपको कहा था 0.070 तक जा सकता है, ऑलमोस्ट 0.069 लेवल टेस्ट करने के बाद आज इस वक्त रिजेक्शन मिल रहा है। फिलहाल क्या ये रिजेक्शन फाइनल है या फिर और ऊपर जा सकता है यहाँ से? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हायर लो मेंटेन करता हुआ अभी 50 के टूवर्ड्स फिर से बढ़ेगा ये आने वाले डेज में। यानी कि हो सकता है 2-3 दिन हम स्ट्रगल करें, और अगर बिटकॉइन या बिटकॉइन डोमिनेंस हमारे फेवर में रहता तो हम पहले 0.070 रीटेस्ट अभी भी करने के ब्राइट चांसेस है। ऑल दो 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हम काफ़ी देर से जो है लॉन्ग का पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस लाइन के ऊपर चले गए थे, स्ट्रगल किया, फेल हो रहे हैं। फिर से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इस लाइन के ऊपर चले जाते हैं जो कि है 0.068, तो वी हैव स्टिल ब्राइट चांस कि हम ऊपर की तरफ लेवल को रीच कर सकते हैं। अदरवाइज जिस हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है, जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट इंडिकेट कर रहा है, आई कैन सी कि ये नीचे की तरफ फर्दर रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। क्या वो ये लेवल हो सकता है? तो बिल्कुल 0.065 का लेवल वो हो सकता है, और ये सब होता हुआ दिखेगा आपको अगले 3 से 4 दिनों में। और 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम अभी भी उसी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट है, इसीलिए हमें बाउंस बैक मिल रहा है। 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम 50 के अबव RSI मेंटेन किया हुआ है। तो जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। अभी भी चांसेस है कि हम साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड की रैली दिखा सकते हैं। ऑल दो बाकी के इंडिकेटर्स हमारे फेवर में जरूर भले नहीं है, लेकिन 4 से 8 घंटे स्ट्रगल करने के बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी चला जाए। लेकिन एज पर 4 आवर चार्ट वी, अगर हम ये ब्रेक कर लेते हैं ये लेवल 0.067 का, और 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक क्लोजर मिल जाता है गाइस, वी कैन सी अनदर डाउनफॉल जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे, इसको अभी जो रिसेंट डाउनफॉल आया था उससे भी नीचे ले जा सकता है। 4 आवर के चार्ट पे हमें नहीं चाहिए वो लेवल रीच होता है। 1 आवर के चार्ट पे अगर होता है, रिकवर कर जाता है, दैट इज़ फाइन, बट 4 आवर के चार्ट पे अगर ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे रिजेक्शन, यानी कि यहाँ से अगले 10-15 दिन और ख़राब हो सकता है इथेरियम के BTC चार्ट पे। तो इस चीज़ को नज़र में लेके चलना है। 1 डे के चार्ट पे सेम चीज़ रहेगा, स्कोप ब्राइट है कि ऊपर जाएगा, बट
अभी जो मोमेंटम चल रहा है और जो लास्ट वर्किंग डे है कह सकते हो इस मंथ का, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपने कोई ट्रेडिंग करते हो तो मैं कहूँगा कि अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना, स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। अदरवाइज यहाँ पे फॉल बैक अगर बिटकॉइन की वजह से होता है कुछ, तो सभी के सभी ऑल्ट कॉइन आपको झरने की तरह नीचे गिरते हुए दिख सकते हैं। ऑल दो यूएसडी चार्ट रेप्लीकेशन ऑफ बीटीसी चार्ट, तो डेफिनेटली जो है बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा वैसे ही ये करेगा। फिलहाल हमने जो पीक दिखाया है कल तक वो दिखाया $2638। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $2752, बट स्टिल उससे पहले ही हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी अगर अगेंस्ट में जाता है हमारे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान दे सकता है। और इथीरियम जो अभी रिसेंटली डाउनफॉल दिखा था वहां तक जाता हुआ दिख सकता है यूएसडी चार्ट पे। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। ऑल दो मैं जिस हिसाब से चार्ट कह रहा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन। वर्स्ट केस में इस जगह पे जरूर सपोर्ट है 2381 के आसपास, बट यहाँ पे हो सकता है विक जाए और हो सकता है क्विक पंप भी देखने को मिल सकता है। तो आज का दिन थोड़ा सा मैं कहूँगा संयम के साथ निकाल लो, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि क्या करना है। स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग में इच्छा रखते हो, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ में आप जुड़े हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई नया पोजीशन ओपन नहीं करना है, चाहे वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको और सस्ता मिल जाए या हो सकता है थोड़ा महंगा मिल जाए, लेकिन मार्केट का एक मोमेंटम जो है आपको कंफर्म हो जाएगा। और मंथली चार्ट क्या कहता है वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा अगले 24 से 48 घंटों में अच्छे से। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको करना है। अब मैं ले लेता हूँ आप लोग के क्वेरीज क्विकली से। तो आप लोग अब मुझसे लाइव क्वेरीज पूछ सकते हो। रिक्वेस्ट होगी जितने लोग भी लाइव हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। डेली सुबह सुबह आता हूँ आप लोगों के साथ लाइव टीए करने के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या लिंक पंप हो रहा है भाई, देखना लिसन जी कह रहे हैं लिंक पंप हो रहा है। बिल्कुल बीटीसी पेयर में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन डिफरेंट बिहेव कर रहे होंगे, और ये ऐसा होता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि 5 मिनट्स के स्ट्रैटेजी चार्ट पे अप्लाई करो एंड उसके हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो इंडिविजुअल चार्ट पे। एंड बीटीसी पेयर में अगर मैं देखूंगा लिंक का, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, वो अभी वन डे के चार्ट पे आप देखोगे तो कल के दिन हमें 10% 10.5% का गेन दिखा है, लेकिन आज सुबह से क्या हो रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग है। आप अभी क्या कर रहा है वो बेसिकली, वो रिजेक्ट हो रहा है कहाँ से, 21 ईएमए लाइन से। तो क्या हमें अभी समझना चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो चुका है? तो मैं कहूँगा नहीं, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहा है एंड 1 आवर के चार्ट पे वही कर रहा है जो बाकी के ऑल्ट कॉइन कर रहा है। तो आपको बहुत केयरफुली रहना है। एंड डेफिनेटली अगर आप सिंपली इसको इस चार्ट पे लगाते हो, स्ट्रैटेजी चार्ट पे लगाते हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि लिंक क्या करना चाह रहा है आने वाले डेज में। वन डे के स्ट्रैटेजी चार्ट पे आप देखोगे तो अभी भी हम शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन किए हैं। 0051 तक भी चले जाए, 52 तक भी चले जाए, तो भी हम निगेटिव जोन में ही हैं। ऑल दो यहाँ पे जो है हायर लो मेंटेन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है वनडे के चार्ट पे, और ये रिकवरी जरूर दिखा रहा है लेकिन स्ट्रगल करता हुआ। अभी फिलहाल इसके ऊपर भी वही मार्केट का साइड इफेक्ट दिख रहा है जो बाकी के ऑल्ट कॉइन पे दिख रहा है। तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। भले ही आपको पीछे मुड़ के वनडे के चार्ट पे दिखता है, लेकिन चीज़ें जब आप देखते हो क्विक आवर्स में या फिर जो करंट क्लोजर के बाद जो अभी जो एक्शन हो रहा है मार्केट में, उसका इम्पैक्ट लिंक में भी आपको देखने को मिला है। सर जी ईएनजे का बता दो। ईएनजे का अगर मैं देखूं चार्ट, तो ईएनजे का मैं इसी चार्ट पे देखता हूँ। 5 मिनट्स का चार्ट क्या कहता है? 5 मिनट्स का चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड, और हम अबाउट टू ब्रेक, हम ब्रेक कर रहे हैं। तो आने वाले आवर्स हम वापस से 4632 के लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होता है वी माइट सी शॉर्टिंग पोजीशन, मतलब जो अभी जो रिसेंटली जो अपसाइड मोमेंटम दिखा था वो डाउन साइड की तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। इसके चांसेस ब्राइट बन जाएंगे अगर जो लेवल मैंने आपको बताया है वो अगर होता। वहीं अगर मैं बीटीसी चार्ट को वन डे के चार्ट पे देखूं, तो यहाँ पे ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी हम साइडवेज एक्शन में हैं। ओवरऑल वी आर कंसोलिडेटिंग एंड जो अभी रिसेंट पीक आया था उससे हम काफ़ी नीचे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक ज़रूर ओवर द कमिंग नेक्स्ट 15 डेज, बट फिलहाल इस वक्त इस जगह पे सस्टेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम एक और फर्दर डिप देख सकते हैं। और तो यहाँ पे जो बिटकॉइन पे जो चार्ट पे चीज़ें हो रही है वही इसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। पिछले एक वीक से बिटकॉइन बेटर था तो ये भी बेटर मूव था। बिटकॉइन थोड़ा सा रेड हुआ, यहाँ पे ये भी रेड हो रहा है। तो अभी सब कुछ बिटकॉइन डिसाइड कर रहा है, इस चीज़ को समझ के चलो आप। एंड
तूफान से पहले की शांति है। मिश्रा जी कंफर्म 42 हिट करेगा 7 फरवरी तक। क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल बहुत ही कंफर्म है, बिल्कुल सभी लोगों को इंतजार होगा। और 7 फेब इज समथिंग जो काफ़ी लंबा टाइम है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसी वीक हमें मोस्ट प्रोबेबली दिखना चाहिए ये लेवल। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, होप यू आर वेल एंड थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अच्छे हो, यही शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। और अभी जो कोविड का जो भी दौर चल रहा था, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन होपफुली डेटा जो बता रहा है उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है मामला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एफटीटी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है दूसरे ऑल्ट के मुकाबले। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आप लोगों को इसीलिए रिकमेंड कर रहा था, और आप देखोगे ना एफटीटी ने रिकवरी भी ले लिया है। लेकिन मैं आपको अगेन, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी चांसेस है वो फर्दर नीचे जाने के, इसके ब्राइट चांसेस है। वन डे के चार्ट पे आप देखोगे बिल्कुल नीचे गया। मैंने जिस पोजीशन में कहा हुआ था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गेन देखने को मिला है, और ये आने वाले 2-3 महीने और अच्छा गेन करेगा। एफटीटी का फंडामेंटल अलग है और इसीलिए ये अलग चल रहा है, लेकिन मार्केट का इम्पैक्ट अभी इस पर भी पड़ा हुआ है। जैसे बिटकॉइन कर रहा है वैसे ही ये भी कर रहा है, स्ट्रांग है। और ये ऑल्ट कॉइन आपको अभी समझना चाहिए कि मान के चलो कि ये काइंड ऑफ मैटिक कॉइन है जो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इसका जो पीक है ना वो भी इसकी रियल वैल्यू नहीं है, बस इतना मान के चलो जो भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसने बहुत तेज़ी से रिकवरी दिखाया, लेकिन अभी आप इंडिविजुअल चार्ट पे अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो वहाँ पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि वी आर नॉट लुकिंग गुड। एंड हम अगर ये लाइन ब्रेक करते हैं तो वापस से हम फर्दर डिप देख सकते हैं, जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला था लगभग 9500 सतोशी के आसपास। तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना, क्योंकि स्पेशली आज के दिन मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आता है तो मैं कहता हूँ बिटकॉइन बाप है, बाकी सब हिल जाएंगे क्योंकि बिटकॉइन के आगे किसी की नहीं चलती। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। सर एलाइस का बता दो, एलाइस का चार्ट अगर देखोगे तो एलाइस का चार्ट क्या कह रहा है, जल्दी से क्विकली से वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं। सबसे पहले एलाइस बीटीसी का चार्ट नॉट लुकिंग गुड। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैंने एंट्री करवाई थी वहाँ से बहुत अच्छा गेन भी मिला, लेकिन वहाँ से फिर फर्दर डाउनफॉल भी देखने को मिला पिछले 2 महीने में। और डेफिनेटली इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है, जिस वक्त मैं ये चीज़ आपको बता रहा था उस वक्त बिटकॉइन में पॉसिबिलिटीज़ थी कि न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद फर्दर डाउन चलता गया। स्ट्रैटेजी वीडियो पे देखोगे अभी भी ये फर्दर और डाउन जा सकता है, ये एक्सपेक्ट करना। ऑल दो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो उसको अलाउ नहीं करता है, हम काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अगर मैं बात करूं बीटीसी चार्ट पे 5 मिनट्स के स्ट्रैटेजी विंडो पे, तो आप देखोगे कि 100% हम नीचे हैं, और 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से हम 100% नीचे जाने वाले हैं। हम 200 EMA लाइन हो, 100 EMA लाइन हो, MTF लाइन हो, सबके नीचे है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की मत सोचना। शॉर्ट करना हो तो थोड़ा सा ट्रेडिंग आता हो, स्ट्रैटेजी वीडियो समझ में आता हो तभी करना, अदरवाइज मत करना। ऑल दो ये जिस जगह पे है वहाँ पे हमेशा ही बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो भी अभी बिटकॉइन में डिसीजन होगा वैसे डोमिनेंस चार्ट प्ले करेगा, और उसका इम्पैक्ट भी इस पर पड़ सकता है। तो मैं कहूँगा अवॉइड करो अभी कुछ भी करने को, ना ही इसको लॉन्ग करना ना ही इसको शॉर्ट करना, अभी अवॉइड करो जब तक चार्ट पे चीज़ें क्लियर ना हो जाए, स्पेशली बिटकॉइन के चार्ट पे। तो अभी डू एंड डाई में है सारे ऑल्ट कॉइन। यहाँ पे एनएफटी बाई सेल करके करते हैं। एक डिटेल वीडियो बना दो मिश्रा जी, एनएफटी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग एनएफटी क्रिप्टो इंडिया मार्केट। आप एनएफटी बाई करना चाहते हो या एनएफटी के ऑल्ट कॉइन बाई करना चाहते हो, आप क्लियर करो। एनएफटी बाई करना अलग चीज़ है और एनएफटी में ट्रेड करना अलग चीज़ है ऑल्ट कॉइन में। और मैं कहूँगा आप क्या कभी मार्केट से पेंटिंग खरीदे हो? अगर नहीं खरीदे हो तो मैं कहूँगा एनएफटी से, एनएफटी में आप कोई भी चीज़ मत बाय करो अनलेस अनटिल आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, बहुत ही लिवरेज अमाउंट ऑफ मनी है, और आप चाहते हो कि यार बैंक में पड़ा हुआ है तो मैं उसको यूज़ कर लूँ। एक जो है पेंटिंग खरीद लेता हूँ, एक सॉन्ग खरीद लेता हूँ, एक गेम का जो कार्टून कैरेक्टर है वो खरीद लेता हूँ। अगर वो करना है तो ज़रूर मैं आप लोग को वीडियोज़ बना के ला दूंगा। बट टू बी फ्रैंक, मैंने इसके ऊपर शायद कुछ जब एनएफटी का नया क्रेज स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर तो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे बताया भी था। बट एनीवे, यहाँ पे अ, आप एनएफटी में डील करना चाहते हो या फिर एनएफटी के ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, पहले क्लियर करो, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म में आप एफटीटी से। एफटीटी इज गोइंग टू क्रिएट न्यू ऑल टाइम हाई, पहली बात ये मेरा आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और वो न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ से बहुत ही ऊपर लेके जा सकता है।
वैसे ही जैसे बाइनेंस कॉइन ने लास्ट टाइम जब बिहेव किया था, वैसे ही आपका एफटीटी कर सकता है। तो आप बाइनेंस के कंपैरिजन में देख सकते हो कि वह कहाँ पे अभी एग्जिस्ट करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर है चार्ट पैटर्न का, और उसका जो वर्क फ्लो है, वो जो है कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बाइनेंस ने पिछले बुल रन में बहुत अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट उसको मिला। एफटीटी इस बुल रन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका रिजल्ट उसको आने वाले डेज में भी मिलेंगे, आने वाले ईयर्स में भी मिलेंगे। बट हाँ, मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है। जैसे बीएनबी ने कभी निराश नहीं किया लॉन्ग टर्म वालों को, वैसे ही ये निराश नहीं करेगा। सर, आई एम अब्दुल अजीम फ्रॉम पाकिस्तान। जोई एंड ऑटो का बताइएगा। ओके, ग्रेट, लव टू सी यू फ्रॉम पाकिस्तान। सो जोई, अगर मैं देखूं कौन सा ऑल्ट कॉइन है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो लेट मी सर्च, क्या इसका कोई पेयर है? यस, पेयर है। मुझे ऑल्ट कॉइन के बारे में आइडिया नहीं है, बट मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। इट्स नॉट लुकिंग ब्राइट। हम एमएफए लाइन पे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है। वी हैव ब्राइट चांस कि हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, जहाँ पे अभी हम हैं। अभी रिसेंटली जो हमें गेन मिला था, यहाँ से अब फर्दर आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चलना। अगर मैं फेब लेवल ड्रॉ करूँ, तो अभी जो रिसेंटली पीक बना है, वहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम लगभग लगभग 0.00002570 के आसपास प्राइस एक्शन आ सकता है। आपको इस वक्त जरूर ये लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है, बट आप वेट कर लो, अगले 7 दिनों के अंदर ये प्राइस एक्शन आपको रीच होता हुआ दिख सकता है। देर इज अ हाई एंड ब्राइट चांसेस, ऑल दो नया ऑल्ट कॉइन है तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिस हिसाब से इसने ग्रोथ दिया है पिछले कुछ आवर्स में, डेफिनेटली पॉसिबल है। वनडे के चार्ट पे इसका एनालिसिस हो नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल नया है। बट मैं कहूँगा अगर प्रॉफिट में हो, अगर आपने इस जगह पे गेन किया, तो बिल्कुल आप कर सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुक। अदरवाइज आप यहाँ पे हो तो अभी मार्केट पे नज़र रखो, डोमिनेंस चार्ट पे नज़र रखो, और इसके ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं जरूर कहूँगा नज़र रखो। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर ये इस लेवल को जिस हिसाब से ब्रेक कर रहा है, आई कैन सी कि ये फर्दर डाउन जा रहा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो आपको नहीं पता है तो स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देखो, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनता है, ना कि लॉन्ग करना, आने वाले कुछ आवर्स के लिए, स्पेशली ट्रेडिंग की बात करूँ तो। ऑल्ट कॉइन के बारे में आप पूछना चाहोगे तो मैं ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल ही नया है, तो आई नीड टू सी डिटेल्स की प्रोजेक्ट में क्या है। सर, डॉट का लॉन्ग टर्म का बता दो। मैं स्टिल आई एम होल्डिंग डॉट एंड पोल्का डॉट लॉन्ग टर्म में, तो बहुत ही अच्छा करेगा, इसीलिए मैं होल्ड करके रखा हूँ। और जो भी करना चाहिए, उसका पहला टारगेट वो रीच नहीं कर पाया अभी तक, $100 भी रीच नहीं कर पाया। तो उसके ऊपर ये कह देना कि क्या होगा अभी, तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना। ऑल दो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, ऑल दो मेरी एंट्री जो है $6 के आसपास की है, फिर मेरा एवरेज और जो है प्राइस $12 के आसपास की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी कराया है डॉट ने। तो आपका अगर देखोगे कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसके जाके ट्विटर के फॉलोअर्स की संख्या देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगी कि कितने लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। बट स्टिल अभी उसमें बहुत बहुत सारा काम बाकी है, पैराचेन पे बहुत सारे काम होने बाकी है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। बट अभी जो रिसेंटली फॉल बैक देखा हमने, वो एज पर पैटर्न था, चार्ट पैटर्न था, और हमने जब रिजेक्शन देखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, दिस इज द लास्ट वार्निंग लाइन। और ये अगर हो जाता गाइस आने वाले डेज डॉट के लिए बीटीसी पेयर पे, तो बहुत ही खराब है। डॉलर में डिपेंड करेगा बिटकॉइन कैसे कर रहा है, बट बीटीसी पेयर पे वी आर गोइंग टू सी वेरी लो लेवल, और अभी तक वो वही करता हुआ दिख रहा है। 4 आवर के चार्ट पर वो क्लियर कट दिखेगा, और इस हिसाब से क्या ये और नीचे जा सकता है? तो यस, अभी बीटीसी पेयर में और नीचे ये जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली टीए के हिसाब से इसका लेवल फर्दर नीचे इस तरफ भी बन सकता है, अराउंड 0.00035 के अराउंड में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है, एटलीस्ट ऑल दो। वहीं पे अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो कि ये पैटर्न जो है मैंने एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ऑटो मोड में किया था डेफिनेटली, एंड इस पैटर्न को आई एम नॉट श्योर ये पैटर्न कहाँ से मैंने ड्रॉ किया था उस दिन, लेकिन यहाँ पे 2 पैटर्न आपको दिख रहा है, और ये दोनों ही पैटर्न ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल बीटीसी पेयर पे। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को कहा था कि ये अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट कई बार हुआ, फेक आउट निकला, फिलहाल नीचे जा रहा है, और इसके टारगेट बहुत नीचे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसका टारगेट बहुत ही नीचे है। क्या वहां तक जा सकता है? एज पर टी पॉसिबल है,
मैं क्या सेल करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट टर्म में चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न। और एक एक चीज़ ज़रूर मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे रिकवरी कहाँ से लेता है, क्योंकि अगर ये रिकवरी इससे पहले ले लेता है तो डेफिनेटली ये नया जो ट्रेंड लाइन है हमारा शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम अभी भी कुछ जिगजैग मोड में चल रहे हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिडिल लाइन से हमें रिजेक्शन मिला है, बट वी नीड टू रिवर्ट बैक फ्रॉम दिस लेवल, अदरवाइज इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। जो मैं आपको जिस दिन ये इस लेवल को ब्रेक किया था उस दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं दिख रहा आने वाले डेज के लिए, डॉट के लिए। तो अभी फिलहाल वही होता हुआ दिख रहा है, और अभी कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे जो है क्विक अपसाइड मूव नहीं देखने को मिल रहा है, बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ज़रूर जो है ऊपर की तरफ वापस से चला जाएगा, रादर देन हम नीचे का टारगेट रीच करें। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या बिहेव करता है ओवरऑल। अगर मैं देखूं फेब लेवल जो अभी रिसेंटली पीक से देखा जाए, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी गोल्डन रेशियो टेस्ट कर चुके हैं, इस जगह पे सपोर्ट है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है जो करंट लेवल है तो आसानी से हम 34-3500 तक जाता हुआ देख सकते हैं। इस चीज़ को लेके चलना लॉन्ग टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन $1000 एंड आई एम स्टिल स्टिक विद माई वर्ड्स, बट उसके लिए बिटकॉइन का कंडीशन क्या है आपको पता है, $2.5 से $3 लाख जाना चाहिए। एंड डॉट जो है ज़रूर आपको $1000 के आसपास दिख सकता है, लेकिन डॉट $1000 में दिखे ना दिखे, बीटीसी पेयर पे आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूज ग्रोथ, बट उसमें अभी लंबा टाइम और लग सकता है जिस हिसाब से अभी ये प्ले आउट कर रहा है चार्ट। तो दिस इज़ व्हाट आई विल सी। तो यहाँ पे गाइज आज काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो गए हम फिर से। तो एनीवे, थैंक यू फॉर योर क्वेरीज, और सुबह सुबह जुड़ने के लिए आप लोग ज़रूर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा बाकी ऑल्ट कॉइन के रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में, जब भी ये वीडियो ऑफलाइन मोड पे अवेलेबल होगा। क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल लिख रहे हैं कि ओपन सी इज़ द गुड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल एनएफटी कैरेक्टर बाय सेल करना है तो बिल्कुल ओपन सी है। रेयर करके एक कॉइन मैंने बताया था, उनका प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कहाँ पे आपको किससे रिलेटेड चाहिए, आपको बॉलीवुड से चाहिए तो आपको मिल जाएगा बॉली कॉइन पे। आपको अगर इंटरनेशनल कोई गेमिंग कैरेक्टर चाहिए तो आपको बहुत सारे एनएफटी के उस हिसाब से डिपेंड करता है। बट यस, जो आपने बोला है ये ओपन सी इज़ द ओपन प्लेटफॉर्म, इसकी बात मैंने शायद टेलीग्राम पे बहुत पहले कही भी थी। तो गाइज अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं मिश्रा जी यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है 3 4 अ, यार इसीलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब पे जब बाकी लोग इंगेजिंग ज़्यादा रहते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इंगेजिंग रहो, इंगेजिंग आप हो डेफिनेटली, बाकी लोग भी करते हैं, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल चैनल पे पड़ता है। तो डेफिनेटली इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करो, एंड कमेंट बॉक्स में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।